थोड़ा सा वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है और इस बीच करीब 24,248 ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप आप देख ही चुके हैं और हमें पॉलिसी का भी एग्जैक्टली 1 घंटे बाद इंतजार होगा। शुरुआती टिक्स में निफ्टी बहुत रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ करीब 24245 करीब 52 अंक नीचे खुला है निफ्टी। बैंक निफ्टी में करीब 32 अंकों का बहुत रेस्ट्रिक्ट लॉस और एक चीज स्क्रीन पे विजिबल है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो एज ऑफ नाउ फेवर में है। निफ्टी बैंक में सडनली एक 100 पॉइंट ऊपर का टिक आया, 1077 एडवांसेस डिक्लाइंस मात्र 565। और एक और चीज जो चीज कल स्क्रीन पे विजिबल थी, मिड कैप्स में स्टेबिलिटी है। मिड कैप इंडेक्स एज ऑफ नाउ मात्र 10 अंक ऊपर, बट स्टिल याद रखिएगा जो सेटअप हमें आज मिला था उसके तुलना में कहीं शानदार ओपनिंग यहाँ पर। तो निफ्टी करीब 24,238 अब हल्का सा रिट्रेस हुआ है, 61 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स लगभग 221 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आइए एग्जैक्टली जरा हमारी निफ्टी की ब्रेथ पर। निफ्टी की ब्रेथ क्या है, निफ्टी 50 कैसे कर रहा है। निफ्टी आईटी में लॉसेस हैं, याद रखिएगा 38,871 लगभग 325 अंकों का नुकसान यहाँ पे। यानी जो हमारा कमजोर पॉकेट है इस वक्त वो बैंक्स नहीं है, वो है आईटी। और एक और चीज याद रखिएगा, हमें मेटल्स को देखना पड़ेगा। ग्लोबल सेटअप से हमारा जो कोरिलेशन है वो 2 सेक्टर्स का है, आईटी और मेटल्स। डॉक्टर साहब एक बार निफ्टी मेटल रखिएगा स्क्रीन पे क्या कर रहा है। निफ्टी मेटल अगर आप देखें तो इस वक्त यस करीब आधा % नीचे। एफएमसीजी में बाइंग है अच्छी। फार्मा यानी 2 स्पेस क्लियरली आई थिंक इस टर्बुलेंस में एक क्लियरली स्टेबल है, वो है एफएमसीजी और फार्मा। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, स्क्रीन पर शुरुआती टिक्स में निफ्टी बैंक में कुछ स्टेबिलिटी है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लगभग 28,210 पे ट्रेड करता हुआ, 22,210 पे ट्रेड करता हुआ करीब 8 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। आइए गेनर्स की लिस्ट पे आते हैं, फिर निफ्टी की लिस्ट पे आइए। डॉक्टर साहब एक बार ब्रेथ को देखेंगे निफ्टी की और पहले गेनर्स को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे हिंदाल्को पोस्ट आई थी नोवेलिस नंबर्स। सिप्ला करीब 1561 पे स्टेबल स्ट्रॉन्ग। एचडीएफसी बैंक 1630 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ ₹6.5 ऊपर। और टाटा मोटर्स अच्छा रिस्पांस आई थिंक आज बाजार देता हुआ इसको 1032 पे। आईटीसी 495 पे बेहद क्लोज आई थिंक 500 के। और डॉक्टर रेड्डीज लगभग 6945 पे। मेटल्स बैकफुट पे हैं, आईटी बैकफुट पे है। जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फोसिस बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ ₹26 नीचे। एलटीआई माइंड मिड कैप आईटी में लगभग 1.25% नीचे आके ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पे भी आएंगे। आपकी स्क्रीन पे टाटा स्टील, विप्रो, ओएनजीसी, यहाँ पर कमोडिटीज में आज थोड़ा सा रुझान जो है वो कमजोर है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे टाटा मोटर्स, आइशर, सिप्ला, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और टाइटन स्ट्रॉन्ग स्टेबल। आई थिंक जो बैकफुट पे है स्पेस डिसाइसिवली वो है आईटी और वो है मेटल्स और वो है इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेस बट ट्रेजेक्ट्री अच्छी है 50,168 पे यहाँ पर निफ्टी बैंक। अनुज रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है एज ऑफ नाउ उस ग्लोबल मार्केट्स के डिप का और हम 24,200 के ऊपर अभी स्टेबल हैं। थोड़ा आईटी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन स्क्रीन पे बैंक निफ्टी में आज एक स्टेबिलिटी है। इंटरेस्टिंग है ना? बिल्कुल। देखिए जैसे मैं सुबह एक चीज कह रहा था, हमारे पास मौका होना चाहिए गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करने का। सुबह एक सिंपल ट्रेड थी, जिन्होंने गिफ्ट निफ्टी खरीद लिया होगा उनको तो बस अब एग्जिट कर लेंगे, तभी 150-200 पॉइंट मिल गए। देखिए एक मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हमने सबने ये चीज पढ़ी है। एक ही चीज से आप मार्केट बार बार नहीं डरेगा। अब अनलेस कोई बहुत खराब चीज हो जाए और मार्केट टोटली कैपिचुलेट हो जाए ग्लोबल मार्केट में, अब उससे हम ज्यादा नहीं डरेंगे। एक बार पहली बार 300 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, एक बार 200 का हो गया, अब नहीं होगा गैप डाउन उस हिसाब से। अब हम अपने फंडामेंटल पे चलेंगे। और एक चीज हो रही है, ग्लोबल फेसिंग स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर है, जैसे आईटी थोड़ा टाइम के लिए दूर रहिए उनसे। आपके पास डोमेस्टिक इतने अच्छे स्टॉक्स हैं, उन पर फोकस करिए। मेरे ख्याल से वो अप्रोच इस समय मार्केट के लिए ठीक रहेगी। चलिए वीरो एक काम करते हैं।